हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं आप सबका दिया में स्वागत करता हूं, देवघर आईएएस एकेडमी। और जिस तरह मैं हर दिन डेली न्यूज फीड जो दिया के बारे के द्वारा बनाया जाता है, दिस डेली न्यूज फीड विच इज प्रिपेयर्ड बाय दिया टीम, आई एम डिस्कसिंग एवरी डे। हर दिन मैं इसके जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस में आ रहा है, उसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। We are discussing all such type of topics there. I am keeping the session bilingual so that people from both the medium can understand the things. So this initiative which we have taken to make you aware how to deal with current aspect, किस तरह से हेडलाइंस को समझना है और क्या क्या जरूरत चीजें हैं उसको पढ़ना है, उसी सिलसिले में आज का सेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बने रहना, और प्लीज अगर आप लाइक करें तो आप जरूर उसको बेल बटन प्रेस करना, गिव योर कमेंट, और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग इट विल रियली हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर चैनल एंड एवरीथिंग। और आप लोगों को सपोर्ट रहेगा इसमें, काफी होगा, शेयर कीजिए आप। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, नाउ लेट्स गो टू दिस पार्ट ऑफ इट। आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध में ये न्यूज है। इजराइल, इजराइल, हमास, एंड नाउ ट्राई वॉर, दैट इज ईरान। So why Netanyahu accepted a ceasefire with Hezbollah? Hezbollah जो ग्रुप है और जो सीज फायर है ना, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज बैक। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज बैक, और ट्रंप हैज सेड दैट नो ब्लड, वी विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ ब्लड इन माय एडमिनिस्ट्रेशन। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जहां जहां ये ऐसे लड़ाइयां हो रही हैं, वॉर हो रहे हैं, उसको पैसिफाई करेंगे। इस संदर्भ में एक इनिशिएटिव इजराइल और हेजबुल्ला, हमास और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, और दूसरा है यूक्रेन एंड रशिया। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रंप गवर्नमेंट, द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन अमेरिका आफ्टर द इलेक्शन, हाउ थिंग्स टर्न आउट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स। तो फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, फ्रॉम आईआर, this article in today's paper, where you know that Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, उन्होंने अभी सीज फायर अनाउंस किया है। ठीक है, ये अभी लंबे समय से चल रहा है, अभी ये गाजा स्ट्रिप, और अभी ईरान के आने के बाद जो है ये चीजें। अब ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू कैसे इंपॉर्टेंट है ना। कई बार क्वेश्चन जो होते हैं मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मेनी टाइम यू गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैपिंग बेस्ड थिंकिंग है। जैसे एक बार यूपीएससी में गोलान हाइट्स के बारे में पूछा गया, मैपिंग। प्रीलिम्स एग्जाम में हर साल कॉन्फ्लिक्ट एरियाज पे क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन, उस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जस्ट गो एंड सी द प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के प्रीलिम्स पेपर का आप रिव्यू कीजिए। उसमें कम से कम नहीं तो 7 क्वेश्चन वर्ल्ड अफेयर और आईआर, जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, जो क्वेश्चन करंट एस्पेक्ट से पूछा जा रहा है, एंड इन दैट करंट अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट एरिया से लिंक्ड है। लाइक यूक्रेन, कंट्रीज सराउंडिंग यूक्रेन, ये पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और कई बार ऐसे ग्रुप जो है, हिजबुल्लाह ग्रुप, हमास, है ना, कई बार ऑर्गेनाइजेशन, कई बार कंट्री पर्सपेक्टिव, वहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देयर द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। सो इसका व्हेन यू रीड दिस आर्टिकल, यू विल गेट द रीजन बिहाइंड इट। इसके 3 कारण बताए गए हैं कि जहां पर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली प्राइम मिनिस्टर, ने डिसाइड किया सीज फायर। इसके 3 रीजन हो सकते हैं। एक कि उनके जो फोर्स है, इजरायली फोर्स, फटीग हो रहे हैं, थक रहे हैं। कोई भी वॉर लंबे समय तक नहीं चल सकता, है ना। जो लड़ रहे हैं वॉर के फ्रंट में, बैटलफील्ड में, उनमें सोल्जर्स की थकान भी होता है, टायर्ड, फटिगनेस। तो हो सकता है कि फॉर दैट फटिगनेस, टायर्डनेस, उसके लिए थोड़ा सा विराम। ठीक है, तो फॉर दैट सम काइंड ऑफ रेस्ट। सेकेंड कुड बी व्हाट? सेकेंड कुड बी दैट थिंकिंग ऑफ न्यू स्ट्रेटेजी, वॉर स्ट्रेटेजी, कि नए फ्रंट पे कैसे अटैक किया जाए, किस ढंग से वॉर का टैक्टिक्स को प्रिपेयर किया जाए, उसके लिए टाइम मिलता है सीज फायर। जब व्हेनेवर सीज फायर अनाउंस, सेकेंड चीज वहां होता है कि जहां पर दोनों साइड को मौका मिलता है फिर से री इवेल्युएट करने के लिए स्ट्रेटेजीज,
ठीक है, तो वो चीज वहां पर उसने दो जो। और तीसरा क्या होता है, राशन, वेपन्स और बाकी सारी जो फैसिलिटीज है चाहिए वहां पर फौज को, वो प्रोवाइड हो सके। दैट्स व्हाई सीज फायर कम्स, क्योंकि लगातार ये चल रहा था वहां पर ईरान को लेकर। तो 60,000 नॉर्दर्न इजरायलीज जो है वो दे बी डिस्प्लेस्ड बाय हिजबुल्लाह रॉकेट। हिजबुल्लाह ग्रुप जो है लगातार, जो लेबनान के तौर पे, जो लेबनान जो है वहां से लगातार फायरिंग हो रही थी। तो दैट्स द पार्ट ऑफ इट हियर व्हिच हैज कम हियर। So according to the agreement, yeah, Hezbollah would withdraw its troops and weapons from to the north of the Litani River. अब आप देखो, ये नाम है लिटानी रिवर। मैप बेस ज्योग्राफी। हेजबुल्ला ने अनाउंस किया है सीज फायर में कि वो नॉर्थन साइड से अपने ट्रूप्स को पहले वापस करेंगे। लिटानी रिवर है, दैट्स नेम गिवन, लिटानी रिवर। और इजराइल जो है वो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे फ्रॉम सदर्न लेबनान, दक्षिणी लेबनान से वो वापस विड्रॉ करेंगे। दैट्स व्हाट इज गिवन हियर। लिटानी रिवर जो है, लिटानी जो है, बिटवीन लिटानी एंड द इजरायली बॉर्डर जो है, ये विड्रॉवल 2 महीने तक के लिए होगा। ये सीज फायर विच हैज बीन अनाउंस फॉर 2 months 60 days, इट विल कंटिन्यू देयर। हिजबुल्लाह का जो वायलेट द टर्म, तो यहाँ पर ये चीज है। और 3 कारण दिया हुआ है कि हिजबुल्लाह वुड अलाउ इजराइल टू फोकस मोर ऑन ईरान। कि अब हिजबुल्लाह जगह सीज फायर कर रहा है, तो इसका मतलब अब इजराइल का ज्यादा ध्यान ईरान की तरफ रहेगा, वहां पर अपने अपने वॉर और मशीनरीज को वहां पर मोबिलाइज करना, to mobilize those kind of area. Second could be what? The fatigueness of the army, that they can take certain type of rest. That is second reason for ceasefire. और जो है थर्ड जो है ये चीज है कि 2 front war में जो यहाँ पर चीज है, थर्ड इजराइल की हेवी ब्लोज टू हिजबुल्लाह, उसके लिए तैयारी। और बाकी जो हुआ है, फर्स्ट द पेजर, फिर वो वॉकी टॉकी एक्सप्लोजन वगैरह सब था। तो ये सारी चीजों पे, दिस इज वेयर दिस आर्टिकल गिव यू एन आइडिया। बट अगेन IR, international relation, is a very very important component for main exam as well. Mains exam point of view बहुत important वहां होता है, geopolitics and all this, तो उसको पढ़ना है वहां पर। अब जैसे जब आप न्यूज़पेपर हेडलाइन, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, आई टेल एवरी टाइम, एटलीस्ट आप हेडलाइन तो पढ़ो, क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, यू आर अवेयर ऑफ दैट। तो एनीवे, जस्ट रीड दिस वन। नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल हियर, धनुष नयनतारा डिस्प्यूट। why कोलावरी डी, राइट। पापा 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 पापा। वो गाना आपने सुना होगा, धनुष, तमिलनाडु स्टार, अ फिल्म एक्टर, राइट। रजनीकांत, सुपरस्टार थलवैया रजनीकांत का दामाद, सन इन लॉ ऑफ रजनीकांत, धनुष। वाई कोलावरी डी, right? So that person has filed a lawsuit against Nayanthara. Nayanthara, she is another famous film actress from Tamil Nadu, from South. और आपने नयनतारा को देखा होगा जवान, शाहरुख खान स्टारर मूवी जवान में नयनतारा थी, राइट। यू हैव सीन नयनतारा। अब ये झगड़ा, the lawsuit between 2 actors, one Dhanush, second Nayanthara, copyright issue, IPR. This article is about IPR, intellectual property right, बौद्धिक संपदा अधिकार और कॉपीराइट पे ये इशू है। तो कॉपीराइट पे यहाँ पर है। तो ये जो धनुष है, धनुष की अपनी कंपनी है, प्रोडक्शन फिल्म कंपनी है, वंडर बार। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पहले एक फिल्म बनी थी, जो उस फिल्म का नाम है, उसका, ये मूवी का नाम है, 2015 की फिल्म है, नानुम रौडी धाना, तमिल मूवी, दैट इज अ नानुम रौडी धाना, which it means I am a rowdy too, मैं भी रौडी हूं in Hindi, right? This is the name of the movie of Dhanush and Nayanthara, both of the actors, lead actors there. So 2015 movie that was directed by Vignesh. Now Vignesh Sivan, that is he married Nayanthara. पूरा मसाला है भैया, पूरी कबरदार मसाला है। धनुष और नयनतारा की फिल्म 2015, मैं भी रौडी हूं, राइट। दैट इज अ नन्नुम रौडी धना। दैट मूवी was directed by Vignesh Sivan, who has married Nayanthara, right? Now what is the copyright? Now let's understand from UPSC or any exam point of copyright thing there. What is it there? The film was created by increasing their union and produced by Dhanush company.
there's a Wonder Bar film, that is a Dhanush company has produced that movie. So when Netflix, OTT platform, right? Netflix, Amazon, Disney Hotstar, right? So Netflix prepared to produce a biopic based on Nayanthara's life. It wished to include except from that film. Very interesting. ये copyright case बहुत interesting है कि Netflix is going to make a biopic on Madam Nayanthara. नयनतारा के जीवन पे, एक जीवनी पे, कहानी पे फिल्म, एक आप कहो कि बायोपिक नेटफ्लिक्स बनाने जा रहा है, जहां पर उस फिल्म में 2015 की बहुत अच्छी फिल्म है जो मैंने भी बताया, जो धनुष और नयनतारा, दैट द नेटफ्लिक्स बायोपिक on Nayanthara want to include some kind of excerpts from that 2015 movie of Dhanush and Nayanthara, which was produced by Dhanush company, right? That excerpt they want to take, and this was thing when prepared, except from that on November 16, in a public letter addressed to Dhanush, Nayanthara wrote that she had sought Dhanush permission. नयनतारा ने कहा है कि मैंने एक लेटर भेजा है धनुष जी को कि इसका हम कुछ पार्ट जो है मूवी का हम लेंगे, अपने बायोपिक में यूज करेंगे, ठीक है, उसके लिए वहां पर है, तो वह गिवन परमिशन टू यूज दिस एक्सर्ट जो है, बट मिस्टर धनुष हैज रिमेन साइलेंट, उनका जवाब नहीं दिया लेटर का, एंड देन दिस नेटफ्लिक्स बायोपिक हैविंग द एक्सेप्ट, तो जब वो नेटफ्लिक्स का रिलीज हो रहा है तो धनुष इज फाइलिंग लॉ सूट, कॉपीराइट केस, ठीक है. तो एज एन अल्टरनेटिव नेटफ्लिक्स एट ऑल, दैट इज एक्सेप्ट अबाउट 2 years ago but had been met with silence. 2 साल पहले उसने लेटर भेजी थी, धनुष से कोई जवाब नहीं दिया उसके लिए कि वो एक्सेप्ट यूज करने वाली है, तो वहां पर डिसाइड टू यूज अ शॉर्ट वीडियो क्लिप दैट नयनतारा क्लेम टू हैव कैप्चर्ड विद हर मोबाइल फोन ड्यूरिंग द फिल्म मेकिंग, है ना, वहां पर ये चीज है, उसने अपने मोबाइल फोन छोटा सा क्लिप है वो यूज करता. तो अब धनुष जो है, अब उसके लिए कि उन्होंने अपने मोबाइल फोन में फिल्म के शूटिंग के दौरान जो लिया और उसको वो यूज करना चाह रही है अपने बायोपिक में नेटफ्लिक्स का, अब धनुष भाई साहब जागे हैं और कॉपीराइट केस फाइल किया है. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. देयर इज IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंड यू नो दैट मेन एग्जाम, in the main exam there are always question you'll get, if you look at previous year question PYQs, you'll find question on IPR, कॉपीराइट पे. अब ये कॉपीराइट पे रिलेटेड इशू है कि मूवी का जो मेकिंग होता है और कोई भी चीज को हम पार्ट लेते हैं तो एक वहां पर उसके जो राइट्स होते हैं, copyright owner, actual 2015 movie has been produced by Dhanush company, so the actual copyright owner is a Dhanush production company, but now Nayanthara biopic Netflix want to use that one, so they require permission, तो उस पे मामला यहाँ पर छिड़ा हुआ है. अब यहाँ दिया हुआ है कि ये चीज कि कॉपीराइट का जो है आंसर टू 2 क्वेश्चन, कॉपीराइट इन विच वर्क हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, कि कहां पर वायलेशन हो रहा है कॉपीराइट का. अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957 वी हैव कॉपीराइट एक्ट इन इंडिया 1957, तो वहां मामला जाता है इस चीज में जो है. तो यहाँ पर ये चीज है कि कई बार कॉपीराइट में क्या होता है ना कि यू टेक सम काइंड्स वर्क फेयर यूज, और दूसरा क्या होता है, यू आर टेकिंग समथिंग एंड यू आर मॉडिफाइंग इट, यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू. व्हाट इज कॉपीराइट? क्रिएटिविटी, समथिंग न्यू, कुछ नया चीज आप करते हो, तो उसके साथ वहां पर आता है. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, यू कैन रीड दिस काइंड ऑफ वेरी गिव यू वेरी गुड पार्ट ऑफ इट. तो मामला आप देखना होगा कि अब कोर्ट में जब केस गया है तब इसका क्या जजमेंट होगा, उसको देखने लायक है. तो यू सी द जजमेंट. नाउ अगेन अनदर कॉपीराइट इशू. So today's newspaper has 2 copyright issues there. Wikimedia, the parent company of Wikipedia, and ANI, ANI News. अब क्या है डिजिटल वर्ल्ड में, what is happening with digital world? In the field of digital technology, now everything is now in social media. People are reading on the mobile, laptop, digital platform. We are reading the news. News has come everywhere there, electronic form, digital form. Circulation is happening there. Now Wikipedia, Wikipedia is a free content there, and Wikipedia anybody can edit, modify any kind of thing. Anybody can post, can modify there. So now this is a new development that Wikipedia and ANI, there's a news company ANI, defamation suit. Defamation suit is there. Another angle here. Now what is there? What are charges leveled by ANI in the defamation suit by filed with the news agency? इसमें ये है कि 3 Wikipedia administrators who allowed to edit Wikipedia page, and what are the guidelines to follow there? That somebody, this ANI News which is there, अब मान लो कि ANI ने कुछ अगर
कोई रिपोर्टिंग किया है, कोई न्यूज चैनल या कोई न्यूज एजेंसी हैज रिपोर्टेड समथिंग इन द पार्ट ऑफ विकिपीडिया, और कोई विकिपीडिया जाके उसको कन्वर्ट कर दे, मॉडिफाई कर दे, जिससे एआई की बदनामी हो जाए। आर यू गेटिंग देयर? आई एम ए जर्नलिस्ट वर्किंग विद एएनआई, और मैंने एक न्यूज रिपोर्टिंग की। अब किसी ने उसको विकिपीडिया में डाल दिया, अब कोई उसको मॉडिफाई कर दे और कहानी को बदल दे, द रियल ट्रूथ ट्विस्टेड और समथिंग लाइक दैट, जिससे न्यूज एजेंसी के रेपुटेशन हार्म हो जाए, एएनआई का हार्म हो जाए, तो वहां डिफेमेशन केस होता है, डिफेमेशन पार्ट कम्स देयर। तो दैट इज वेयर द दिस पर्टिकुलर थिंग हैज कम देयर। ये आया हुआ वहां पर है कि एएनआई फाइल्ड वहां पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट आज सिंगल जज बेंच has subsequently directed Wikimedia on 20th August to disclose the administrator detail. Administrator जो है विकीमीडिया कौन है, उनकी डिटेल पूछा गया। ये सारा चीज यहाँ पर है ना। यहाँ पर एक वर्ड आता है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, दैट इज अ विकीमीडिया फाउंडेशन कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन यूएस, implemented that the first defendant does not have play a role in content of Wikipedia। वो उनके जो फाउंडर्स हैं, जो विकीपीडिया के जो फाउंडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि देखो हमारा तो ये है, लेकिन हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी उसमें पोस्ट कर सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट इन द विकीपीडिया बिकॉज एनीबडी कैन, दिस इज ओपन ओपन सोर्स, anybody can put, anybody can modify, so that we don't have any control, and that's what the ANI news is insisting, that safe harbor protection। यहाँ पर यूएस का लॉ है, वहां पर safe harbor protection, that's what the Wikipedia companies are saying। as an administrator we have no role, who has posted, what has done that, उसके लिए we are not responsible for that content। so there is another thing, very important thing, this you can read there। now coming to very important aspect here, do news schemes ahead of elections amount to voter bribes? चुनाव आचार संहिता, बट यू नो चुनाव के समय, चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान कितने चीजें तोहफे मिलते हैं। खंबा, वाइन, कपड़े, पैसा, पैसा, all these are distributed by politicians and the companies and the group and the parties। ये बात तो जग जाहिर है, सबको पता है कि चुनाव में क्या होता है, what happens during the election campaign। so now the article talks about do news scheme, sometimes the ruling party, sometimes ruling party of the state or the central government comes out with new scheme, मैया मैया right, right। you know there is a song, एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, और आपको पता मैया मैया स्कीम, झारखंड चुनाव, मैया scheme is there, right, for women, 1000 rupees, that thing, right। so such kind of schemes which were announced to bribe the voter, है ना, that kind of thing there। so that is where the issue comes there, that is where the do new schemes ahead of elections amount to voter bribes, है ना। यहाँ पर चीज है। अब आप जैसे यहां देखो, आप एट मुख्यमंत्री माझी लाडली लड़की बहन महाराष्ट्र इलेक्शन, राइट, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम फॉर वुमेन, और झारखंड में मैया स्कीम, दिस ऑल द बिफोर द इलेक्शन, so that the voter can give the vote to those political parties। so that is where the question is going। this is where Solapur in Maharashtra, what you see here, there's the distribution part and you know those kind of things what you see there। तो ये यहाँ पर है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और न्यूज स्कीम वो कितना वहां पर ये चीज है, तो उस पर यहाँ पर एडिटोरियल पेज में डिस्कशन है, ठीक है। ये कहाँ आपको हेल्प करता है, एंड मीन्स एसे एंड ऑल दिस पर्सपेक्टिव, कि that benefit what has the scheme, government scheme should go direct benefit to the real beneficiaries there, rather than having a election propaganda to win the election। so in that aspect, governance, polity and governance, this news is all about, है ना, उसमें ये आता है। anyway, let's go to the next article, census 2025, very important, it is written by a very eminent person,
C. Chandramouli, right? Former Registrar General and Census Commissioner of India. जब पिछले बार 2011 के सेंसस हुए थे तो मिस्टर सी चंद्रमौली वाज द रजिस्ट्रार दैट टाइम, जो मैसिव एक्सरसाइज ऑफ इनोग्रेशन ऑफ ऑल इंडियंस सेंसस एक्सरसाइज, तो उस पे ये आर्टिकल है 2025 सेंसस इंक्लूड एक्सरसाइज टू अपडेट नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम एंड आल्सो मेंस एग्जाम. एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर विच इज द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप होता है उसका डाटा, फिलिंग ऑफ डाटा, getting all the data there. The exercise to update the National Population Register, which is the first step for the establishment of National Register for Citizens. That part of this, based on Citizenship Act 1955. Now, this all given there, it gives you the background. It's a huge exercise. And now, you know, caste census. Now, this is another new term has come to the caste-based census and all this kind of census there. So here you can get the 2011 census detail about individuals, including name, gender, date of birth, marital status, place of birth, nationality, family relationship, residency, all this comes into that. Then, you know, Aadhaar versus the population register. Nowadays, you know, Aadhaar card, unique identification number, linked with the population part of, तो उसके पे यहाँ पर दिया हुआ है. Question often raised in connection with the need of the exercise that when the Aadhaar already exists. अब सवाल ये उठता है कि जब आधार कार्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सिटीजन्स के अपने आधार कार्ड है, तो क्या हमें सेंसस करना चाहिए? क्या हमें फिर से दोबारा काउंटिंग करना चाहिए? क्योंकि जब लोग आधार कार्ड बना रहे हैं तो हमारे पास सारा डाटा आ रहा है, नेम ऑफ द पर्सन, डेट ऑफ द बर्थ, एड्रेस, ऑल डिटेल. आधार, नो, ईच पर्सन आधार हैज ऑल द डिटेल. तो डू वी स्टिल नीड टू डू द सेंसस? है ना, दैट इज वेयर द क्वेश्चन हैज कम. बट देयर अदर थिंग्स comes there, no? It's not the matter of only the Aadhaar card, but matter is that those type of data of all the citizens of the country help us to do a lot of work. And in science and technology, there is a topic called big data analysis. जिससे हमें और भी चीजें मिल सकता है डाटा से, जो हम नए चीजें कर सकते हैं, गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग, है ना, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, वो सारी चीजें आ सकता है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप जरूर इसको पढ़ें. आप प्लीज रीड दिस आर्टिकल. नाउ हेल्थ, immune therapy, immune system, immunity system there, where this article talks about in body's defense system to fight disease, like, you know, कोरोना कोविड के टाइम में आपको पता है कि कोरोना टाइम में कई लोग ऐसे थे जिन्होंने टीका तक नहीं लगा, जिसने वैक्सीन तक नहीं लगाया, उनको कुछ नहीं हुआ. और कुछ ऐसे भी कहानी ऐसे भी आपको पता है जहां पर लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी मौत हो गई, दे डाइड. So all this comes about the part of the strategy of the body's immune system, WBC, white blood cells, antibody. How well your immune system is there, that protect you from bacteria, virus, protozoa, any type of disease. So Hindu paper from time to time comes on articles of science and technology. This is the blood vessel, and you have this WBC, white blood cells. So cancer, even for cancer, WBC play very important role. कैंसर के केस पे भी बात है, दिस आर्टिकल ऑन द कैंसर, ट्यूमर, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कॉजिंग कैंसर. तो वहां भी इम्यून सिस्टम का रोल होता है. और इफ आवर इम्यून सिस्टम इज बेटर, कैन आल्सो प्रिवेंट कैंसर. अगर हमारा इम्यून सिस्टम बेटर है तो कैंसर का प्रोटेक्शन हो सकता है. उस पे ये आर्टिकल, दिस इज बीन पब्लिश्ड इन जर्नल व्हिच इज टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टडी कि इफ अ पर्सन्स इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग, कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग द कैंसर. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन HIV and biomedical waste. You all know that in India, for waste management, electronic waste, solid waste, biomedical waste, we have such kind of rules. Central government rules are there. Ministry of Environment, Forest, Climate Change. Now, when you say biomedical waste, they come from hospitals, nursing centers, medical centers, medical research labs, and we have particular rule, the biomedical waste management rule, handling and management rule, which have clear guidelines to treat and then properly dispose such kind of biomedical waste. अब ये जो है, ये जो आर्टिकल आया हुआ है, HIV के कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है. यू नो, स्टिग्मा, HIV विच कॉज एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिससे एड्स होता है. और अगर मान लो कि ऐसे HIV जहां पर हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, those places where HIV hospitals are there,
or nursing center where they deal with HIV, blood, and how HIV transmit through blood and those kind of body fluid. Suppose in a medical center or hospital, HIV testing, HIV persons being treated, and those biomedical waste, वो जो पूरा जैव चिकित्सा जो अपशिष्ट है, those biomedical waste, if that is not properly treated and disposed, so there is a high risk of others getting disease. रिस्क है ना, अगर हम ऐसे HIV वाले जो जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है अगर हम बाहर डंप कर देंगे तो हो सकता है कि किसी पर्सन को या किसी तरह से उनके शरीर में चला गया HIV वायरस, तो उनको एड्स हो जाएगा, है ना, बीमारी हो जाएगी। तो उस पे यहां पर ये है कि प्रॉपर गाइडलाइंस टू बी फॉलोड, राइट, फॉर इवन लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ ड्रेडेड डिजीज। इंडिया इज द थर्ड रैंकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड विद HIV केसेस। हम बायोमेडिकल वेस्ट को नकार नहीं सकते और उसको नेग्लिजेंस नहीं कर सकते, हम बिना ट्रीट किए बाहर नहीं फेंक सकते। दैट व्हाट इज सेड हियर, सिरिंजेस वगैरह जो है, दैट व्हाट कम्स हियर, बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है, प्लीज यू रीड अबाउट दिस। इवन द डॉक्टर्स, नर्सेस which treat HIV people, they are at the risk. तो बायोमेडिकल वेस्ट becomes, now coming to Lithuanian drama Toxic wins Golden Peacock Award, GK जनरल नॉलेज अवार्ड्स, है ना, कई बार होता है जीके क्वेश्चन होते हैं। गोल्डन पीकॉक अवार्ड गिवन टू लिथुनिया इज अ कंट्री, है ना, उसकी फिल्म है टॉक्सिक। नाउ सी दिस वन, 55th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वह गोवा। हर साल गोवा में इस तरह के जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, हाँ, विच वाज स्टार्टेड देयर, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम इन पणजी, दैट इज गोवा। तो उसमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड इज बीन गिवन टू मूवी कॉल्ड टॉक्सिक। जीके जनरल नॉलेज तो आपको याद रखना है। 9 डे ये फेस्टिवल होता है ना, इस फेस्टिवल के बारे में भी जानना है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। यू कैन गेट द 180 इंटरनेशनल टाइटल्स होते हैं, प्रीमियर होते हैं मूवीज का। द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म फॉर एक्सप्लोरिंग एडोलेसेंस एंड हार्श रियलिटीज ऑफ ग्रोइंग अप इन एन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सोसाइटी। ये जो फिल्म टॉक्सिक है, जो है ना एडोलेसेंट एज में और ऐसे सोसाइटी में जहां पर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सोसाइटी है, उस पर बेस्ड ये फिल्म है। दैट वाज द टॉक्सिक फिल्म, है ना, फीचर डेब्यू द फीचर ऑफ सोहेल बेलोवेट, अ लिथुनियन फिल्म मेकर। वहां विक्रांत मैसी को, है ना, वन द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। उनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ अवार्ड दिया विक्रांत मैसी, जिसने 12वीं फेल, 12th फेल, अरबी साबरमती, है ना, उस पे विक्रांत मैसी था। दैट ही हैज वन द अवार्ड, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ है। बोगडान मोरेसानो वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, है ना, फॉर रोमानियन ट्रैजिक कॉमेडी द न्यू ईयर दैट नेवर केम, उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है बोगदान मोरेसानो, ही वन द अवार्ड। जनरल नॉलेज जीके जो आपको याद रखना है, द मूवी का नाम है, दैट मूवी फॉर व्हिच ही गॉट बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, द न्यू ईयर दैट नेवर केम। Australian director Philip Noyce received the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for his pioneering cinematic legacy. Lifetime Achievement Award Satyajit Ray के नाम पे, the director there, for that award given to Philip Noyce, that he won that Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. तो ये जीके क्वेश्चन है, that is what is given here. Now coming to here, very very important in brief जो आता है इसमें, what you see, this is the INS Arighat, nuclear powered submarine of India, INS Arighat, which is the brother of INS Arihant. डिफेंस टॉपिक में मैं बताता हूँ, ये हमेशा मैं बताता हूँ कि डिफेंस टॉपिक में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये क्या न्यूज में, लेट मी टेल यू द न्यूज। द न्यूज इज दैट विशाखापट्टनम में INS अरिघात से K4 मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्टिंग किया गया। व्हाट इज K4 मिसाइल? सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, SLBM, जो कि सबमरीन से अंडर वाटर मिसाइल है, अंडर सी बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के नेवल डिफेंस के लिए। इंडिया टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल विद रेंज ऑफ अराउंड 3500 किलोमीटर। K4 के नाम जो है डॉक्टर कलाम के नाम पे है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। So K4 has a range of 3500 kilometers, right? That was tested fire by using INS Arighat.
K4 पहले से ही अरिहंत में है। अरिघात अभी नया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। K15 सागरिका दूसरा है, 700 किलोमीटर रेंज। सागरिका इज मिसाइल, अनदर मिसाइल। तो दिस इज बीन नाउ अराउंड 3000, जो कि न्यूक्लियर डिटरेंस इंडिया के लिए, न्यूक्लियर डिटरेंस, एंड इट बिकम्स इंडिया एज ए न्यूक्लियर ट्रायड कंट्री, कि भारत जो है न्यूक्लियर समृद्ध राष्ट्र है और हम जल, वायु, थल से न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। और केवल जल के सतह नहीं, जल के भीतर से भी वी कैन फायर न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम एयर, फ्रॉम लैंड, फ्रॉम सी सरफेस and under the sea by using undersea missile that is called SLBM, submarine launched ballistic missile, K4 missile. Arighat, and pehle Arihant, earlier Arihant, and now Arighat, successfully test fired, and that provide us nuclear triad, second strike capability of India. This all topic I discuss in my science and technology classes, defense topic. Those of you have attended my classes wherever in coaching student all, you have gone through this part. मैंने कई बार जब भी मैं नेवल डिफेंस की बात करता हूं तो अरिहंत की बात आती है, K4 K15 मिसाइल्स की बात आती है, तो वो सब आपने पढ़ा होगा। जो नहीं पढ़े तो वो अभी पढ़ रहे हो, पढ़ेंगे। तो अभी मेरा देवघर IAS एकेडमी में मॉर्निंग टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल चल रहा है, वेयर आई एम टीचिंग दैट। अभी स्पेस टेक्नोलॉजी चल रहा है, आफ्टर दैट आई विल बी टीचिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो वहां पर ये सारी चीजें आएंगी, इट विल ऑल कम देयर, ऑल दिस काइंड ऑफ टॉपिक विल कम देयर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर फॉर इंडियाज नेवल डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक। एंड आजकल प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम में डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, दे आर गेटिंग द डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आर आज इन द एग्जाम। नाउ अनदर थिंग हियर, पंबन। तो पंबन ब्रिज है ना, विच यू नो ब्रिटिश इंग्लिश नेम इज द एडम्स ब्रिज, बट रियल आवर इंडियन नेम इज पंबन ब्रिज, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी में। ये एक तरह का ब्रिज है, यू कैन सी द ब्रिज हियर, इट इज अ फोल्डेबल ब्रिज, वो खुलता है ब्रिज जो है। नाउ दिस ब्रिज गेट रिपेयर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। गल्फ ऑफ मन्नार, रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामनाथपुरम, तमिलनाडु, Gulf of Mannar, where Sri Lanka is part of. It's a very important bridge which has been shown in many movies. Chennai Express. आपने एक फिल्म देखा होगा, तमिलनाडु एक्टर विक्रम का फिल्म है अपरिचित, लॉन्ग हेयर, राइट, एंड वहां भी दिखाया इस फिल्म में, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी, देयर मेनी ऑफ द मूवीज हैव बीन शॉट ऑन दिस ब्रिज। एंड गल्फ ऑफ मन्नार इज एनवायरमेंट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी, mangrove forest, coral reef, right? Many of marine species found in that area, turtles, marine turtles, dugong, and all this coral reef area, right? Ram Setu, you know, Ram Setu, again is a part of the same there. Gulf of Mannar, Palk Strait, what is called? Palk Strait. And geography of India. And also ecology, environment, biodiversity part. So यहाँ पर this is the panel to probe glaring lapses in Pamban Bridge construction. कि पंबन ब्रिज का जो नया ब्रिज बना है, you can see this is the old bridge, ये पुराना ब्रिज है, this is a new bridge which is made there. तो जो नया ब्रिज बना है उसके लैप्सेस हुए, उसके लिए पैनल बनाया गया उसको रिव्यू करने के लिए, the lapse on the new bridge which has been made there. This is the older one, this almost look like Howrah Bridge, it almost the shape is the same as that. This is a new bridge which has made. So there's what is the news here? Top railway officers have said the railway board has formed a 5-member technical committee to probe the findings of the report of the Commission on Railway Safety. ये जो नया ब्रिज बना है कितना सेफ है, रेलवे सेफ्टी जो है, तो वहां पर चीज उसमें लैप्स हुआ है, मतलब that new bridge is not at all safe. A train cross there, it can cause accident. तो जब ये मीडिया में आया है तो अब इसको रिव्यू किया जा रहा है, checked by IIT, having been designed by the foreign consultant, right? The railway board invested technical limitations. अब यहाँ पर जो है इसको कंडक्ट किया गया कि उसमें सेफ्टी पार्ट जो है, तो मूव कम्स आफ्टर द कमिश्नर ऑफ सेफ्टी लिस्टेड लैप्सेस इन कंस्ट्रक्शन ब्रिज। रेलवे में कमिश्नर ऑफ सेफ्टी होता है, उन्होंने ये देखा कि नए ब्रिज में लैप्सेस हुए, क्या पता धंधा है पर गंदा है ये, गंदा है पर धंधा है ये, करप्शन, हु नोस, यू नो। इंडिया में ऐसे ब्रिज बनते हैं, बहुत कुछ होता है, पैसा, पैसा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, करप्शन, राइट। तो उसके लैप्सेस का नाउ रिव्यू इज देयर बीइंग डन, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
यू शुड नो अबाउट गल्फ ऑफ मन्नार। क्या जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? गल्फ ऑफ मन्नार को जानना, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, राइट? देन फ्रॉम जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑल्सो, इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशन, वर्ल्ड अफेयर, IR, है ना? अभी रिसेंट टाइम में कच्चा थीबू डिस्प्यूट था, द नंबर ऑफ आइलैंड्स अराउंड दिस एरिया, स्मॉल आइलैंड्स, ठीक है? बायोडाइवर्सिटी पार्ट ऑफ इट, दैट पार्ट यू हैव टू फोकस, क्योंकि क्वेश्चन उसके पर्सपेक्टिव आएगा। Glaring lapses, new constructed railway bridge and all, this will not be there. Question will be about Pamban. Question will be about Gulf of Mannar, right? This area there. So that is where this news is there. But news is a window. Remember that news is a window. News is a window to connect with the GS. General Studies से connect करना है. एक तो विंडो है जहां हम GS के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हेडलाइन पढ़ना है, इससे क्या है पता चलेगा कि क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड लेवल एंड इंडिया लेवल, यू आर अवेयर ऑफ दैट, बट देन यू हैव टू कनेक्ट बैक टू द GS, जनरल स्टडीज, राइट? एनीवे, आई एम टेकिंग DNF एवरी डे to just to update you there कि what are the major headlines and how to go ahead with that and how to connect with the GS, है ना? ये चीज है, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको ऐसे फिल्टर्ड न्यूज मिले, एडिट आर्टिकल्स मिले, और आर्टिकल्स को पढ़े और वो पर्सपेक्टिव डेवलप करें और उसके बारे में आपको पता हो। तो ये धीरे धीरे हम लोग इस लेवल पे जा रहे हैं, ताकि आपको जो भी 2 घंटा अखबार के जो आर्टिकल खोजने में लगते हैं, ये आर्टिकल्स हमने खोज दिया है, बस वही आर्टिकल को पढ़ना है, GS के साथ कनेक्ट करना है, राइट? So that becomes much easier for all of you, and we are sharing this DNF with all of you, and the video is there to make you understand. Anyway, दोस्तों, मैं फिर कल कवर करूंगा DNF को। Till then, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, पढ़ाई करते जाओ, हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, विल मीट अगेन, थैंक यू।